ओके भाई लोग, भाई किम सो यून भैया को लेकर के फिर से मार्केट में हलचल है। क्या हुआ, क्या कर दिया भैया जी ने, यही सब आज की इस वीडियो में आपको मैं विथ डिटेल बताने वाला हूँ कि एक्चुअली में कल 31 मार्च को कौन सा बम फटा जिसकी वजह से भैया जी को लेकर के पूरे इंटरनेट पे आग लग गई। उनके चीजों एंड उनके इमोशन की वजह से उनको काफी तगड़ा बैकलैश मिला है। इवन तो भाई कुछ फैंस ने ये तक बोल दिया कि अपन लोग भाई क्वीन ऑफ टीयर्स का पार्ट 2 देख रहे हैं। क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, यही सब आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप इस कंट्रोवर्सी के बारे में भाई कुछ भी नहीं जानते तो इस वीडियो को अंत तक देखना। आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी कि एक्चुअली में किम सो यून भैया को लेकर के क्या चल रहा है एंड एक्चुअली में उनके कैरियर का होगा क्या। थोड़ा सा कलेजा थाम के अंदर बढ़ना अगर आप भैया जी के फैन हो। और हाँ, मैं ऐसे ही आपको के ड्रामा से रिलेटेड, के एक्टर्स रिलेटेड एंड जो कोरियन इंडस्ट्री की जो चीजें होती हैं उनसे रिलेटेड आपको मैं रिव्यूज अपडेट्स वगैरह अपने चैनल पर देते रहता हूं। तो इन केस अगर आप हमारी दुकान पर नए हो, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, हमारे दुकान पर आपको ऐसा ही माल मिलता रहेगा। इसलिए आगे के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना। तो पहले पास्ट में जो चीजें हैं उनको मैं आपको फटाक से याद दिला देता हूं। तो देखो भाई, जो अपनी किम सेरोन एक्ट्रेस है 2022 में उसने दारू पी करके गाड़ी चलाई एंड उसकी वजह से एक एक्सीडेंट हुआ जहां पर कोई मरा तो नहीं लेकिन हाँ प्रॉपर्टी डैमेज हुई। अब ये सब तो आपको पता चल ही गया होगा, लेकिन उसके बाद उसको ब्लड हाउंड के ड्रामा से निकाल दिया गया। कोरियन कल्चर है भाई कि अगर आप एक रेप्यूटेड सेलिब्रिटी हो या फिर एक ऐसा फेमस चेहरा हो जिनको यूथ फॉलो कर रहे हैं एंड यूथ उनको भगवान के जैसे पूज रहे हैं, उनमें आप एक हो एंड आपने गलती की तो आपका कैरियर इवन तो आप भी गायब कर दिए जाओगे। सेम चीज अपनी एक्ट्रेस के साथ होती है। जब उसको काफी ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट थी तो वो क्या करती, कहां जाती, गोल्ड मेडलिस्ट नाम की भैया जी की एजेंसी है किम सो यून की, उनका हाथ थामती है, पैसे वगैरह लेती है। क्योंकि जो अपने भैया जी थे किम सो यून, वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में थे अपने किम से रॉन के साथ। खैर भाई वहां से उसको पैसा मिल जाता है लेकिन उसके लिए चीजें स्टेबल नहीं होती एंड भाई एक दिन ऐसा आता है जिसकी वजह से वो सुसाइड कर लेती है अपने अपार्टमेंट में। एंड उसी पॉइंट से अपनी कहानी में ट्विस्ट आता है क्योंकि गारो सीरो रिसर्च यूट्यूब चैनल जो है वो लीक कर देती है इंफॉर्मेशन अपने किम सो यून भैया एंड किम से रॉन के रिलेशनशिप को लेके। एक आंटी आती है उनके चैनल पर एंड बोलती है कि जो अपने भैया जी थे वो अपनी किम से रॉन को उस टाइम डेटिंग कर रहे थे जब वो माइनर थी। एंड भाई इस न्यूज के बाद इंटरनेट पे जो तहलका मचता है, जो बम फटता है, उसका जो रेज है अभी तक आप देख रहे हो। रातों रात जो क्वीन ऑफ टीयर्स के थ्रू फेम कमाया था किम सो यून लूज कर देता है फटाक से। बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ लाइक प्राडा वगैरह के साथ उसका टाई अप रहता है एंड रातों रात भाई उसको वहां से वो निकाल देती है। जो फैंस हैं, जो हेटर्स हैं, सबका यही कहना था कि कर्मा इज हिटिंग किम सो यून। एंड यहां तक की जो कहानी थी विद डिटेल मैंने आपको अपनी पिछली 2 वीडियोस में एक्सप्लेन करके बताई है। तो इनकेस अगर आपको सारी चीजें रिकॉल नहीं हुई हैं तो जो ये दोनों वीडियोस हैं उनके लिंक मैं इस वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा, तो पूरी कहानी आप कवर कर लेना। लेकिन अब बात करते हैं कि एक्चुअली में कल ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इंटरनेट पर एकदम से चीजें फट गई। तो भाई अब न्यू अपडेट की बात करें तो 31 मार्च को अपने किम सो यून भैया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया होटल है सोल का, जहां पर काफी मीडिया वगैरह वाले जो फैंस हैं, 2-4 जो चीजें थी उन सबको अरेंज करके जैसे एक नॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है अपने इंडिया में वैसा ही किया गया। मैं आपका या फिर मैं अपना एग्जांपल लेता हूं कि भाई तुम सामने से आ करके मुझे गलत बोल रहे हो कि भाई तेरी वजह से वो लड़की मर गई एंड तूने उसको उस टाइम डेट किया जब वो माइनर थी। मैंने आपके ऊपर समझ लो इल्जाम लगाया या आपने मेरे ऊपर यही इल्जाम लगाया, क्या करोगे आप, मैं क्या करूंगा? डेफिनेटली मैं मीडिया को बुला करके या फिर आप मीडिया को बुला करके अपनी फैमिली को बुला करके सेल्फ इनोसेंस वाला जो कार्ड होता है उसको आप खेलोगे, राइट ना। अब मैं इसको कार्ड क्यों बोल रहा हूं उस पर आता हूं, लेकिन एक पॉइंट है जो कि मैं क्लियर कर देता हूं। सी, मैं किम सो यून को मैं डिफेंड नहीं कर रहा। यस, आई लव हिम एज ए एक्टर एंड आई डोंट नो अबाउट हिम एज एन, समझ ना, ह्यूमन बीइंग। नो डाउट ही इज ए वेरी गुड एक्टर एंड अपन लोगों में से काफी लोगों ने उन्हीं के ड्रामा को देख करके क्या पता के ड्रामा जर्नी स्टार्ट की हो। लेकिन एक बंदे के अच्छे काम को लेकर के, उसकी जॉब में उसके काम को लेकर के, उसकी पर्सनालिटी उसके घर में कैसी है जज नहीं कर सकते। तो मेरा पॉइंट ये है कि मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा। कमेंट बॉक्स में ये भरकर मत बोलना कि भाई तू भैया जी बोल रहा। वो मेरा एक टाइटल है, मैंने उनको देख के रखा है क्योंकि मैं उनके ड्रामाज पसंद करता था एंड ना ही मैं ये प्रूव कर रहा हूं कि भाई वही क्रिमिनल है। वो काम कोर्ट का है, आने वाले टाइम में डिसाइड करेगी। अपन लोग अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। डेफिनेटली अगर मैं किम सो यून हूं या फिर आप किम सो यून हो एंड अगर आपके ऊपर इल्जाम लगा तो सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओगे एंड अपनी जो चीजें हैं उसको सामने रखोगे एंड जो आपके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं उसको रिजेक्ट कर दोगे एंड बोलने की कोशिश करोगे कि भाई मैंने तो नहीं किया है। सेम चीज अपने किम सो यून भैया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हैं। उनके ऊपर 2 इल्जाम लगे। पहला कि उन्होंने माइनर को डेट किया, जिसको वो बोलते हैं कि नहीं भैया मैंने माइनर को डेट नहीं किया। जब मैंने डेट किया किम से रॉन को तो वो एक एडल्ट थी प्रॉपरली। दूसरा उनके ऊपर इल्जाम ये है कि उनकी कंपनी जो है गोल्ड मेडलिस्ट, उसी की वजह से जो डेब्ट रिपेमेंट थी उसी की वजह से किम से रॉन ने अपनी जान ली। मतलब वही मोटा मोटा प्रेशराइज करने वाला सी। तो इस पॉइंट को भी उन्होंने खारिज किया
एंड उन्होंने ये बोला कि मेरी कंपनी या फिर मेरे थ्रू कोई उनको प्रेशर नहीं था। एंड ये चीज अगर आप बोल रहे हो कि मेरी कंपनी या फिर मेरे वजह से उन्होंने अपनी जान ली तो पूरी तरीके से गलत है। इन्हीं दोनों पॉइंट को ब्रेक डाउन करते करते सच में किम सो यून भैया खुद से ब्रेक डाउन हो गए। एंड ट्रस्ट मी डार्लिंग, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सबसे बड़ी गलती बन गई जब वो रोने लगे। खैर मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, आदमी इमोशनल हो जाता है जब उसके ऊपर ऐसे ऐसे मतलब समझ लो आप एक फेम पर थे, सडनली आपका फेम यहां पर आ गया एंड लोग जो आपके एक टाइम पर फैन थे वो आपके हिटर बन गए तो दुख तो होगा ही। डेफिनेटली वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो दिए एंड इस चीज को लेकर के इंटरनेट पर जो लताड़ा मिला है भाई उनको, कोई बोल रहा है कि भैया वो मगरमच्छ के आंसू हैं, तो कोई बोल रहा है ये मगरमच्छ के दांत है, दिखाने के कुछ और है खाने के कुछ और। देखो सीन ये है दोस्त कि जो इनको बैकलैश मिला एंड जो उन्होंने काफी लंबा चौड़ा भाषण वगैरह दिया, वो बहुत सारे उन्होंने पॉइंट रखे जहां पर उन्होंने खुद से अपने आप को इनोसेंस प्रूव करने की कोशिश की। चलो ठीक है, उस चीज को मैं खींचूंगा नहीं, लेकिन मेन पॉइंट की बात करते हैं। तो जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था उसमें एक और लेडी आई थी जो कि गारो सीरो रिसर्च जो यूट्यूब चैनल है उसकी ऑपरेटर थी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि बंदी वहां पर आई थी एंड उसने एक लाइव स्ट्रीम किया था टिल किम सो यून आ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी स्टार्ट नहीं किया था। लेकिन जब अपना किम सो यून बोल रहा था तो उस टाइम उसके कुछ ऐसा रिपोर्ट में बताया जा रहा है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी ऐड करके आपको पता है मैं नहीं बताता हूं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग टाइम जब वो लाइव स्ट्रीम कर रही थी तो जो वहां के कुछ मैनेजमेंट स्टाफ थे उन्होंने उस बंदी को उस वेन्यू से बाहर निकाल दिया एंड ये चीज काफी ज्यादा इंपैक्ट कर गई क्योंकि गारो सीरो रिसर्च ने इस इवेंट में जस्ट इसके बाद बताया जा रहा है या फिर कुछ लोग बता रहे हैं इससे पहले ही उन लोगों ने कुछ और नई फोटोज को भाई रिवील कर दिया। उन फोटोज के अकॉर्डिंग जो किम सेरोन है किम सो यून भैया के घर में है, क्योंकि पिलो वगैरह जो देखने को मिल रहा फोटो में वो बताया जा रहा है कि वही पिलोज हैं जो क्वीन ऑफ टीयर्स में अपने किम सो यून ने यूज किया था। तो हाँ, कुछ नई फोटोज आई एंड उनके आने के बाद लोग और भड़क गए। तो जो उन्होंने एक कांड किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना रो दिए, सिंपैथी है उनके लिए, लेकिन इन फोटोज के आने के बाद चीजें गड़बड़ हो गई एंड लोगों ने और भी तगड़े मतलब हाथों ले लिया उनको हाथों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि किम सो यून भैया के ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं कि उन्होंने एक माइनर को डेट किया है, तो उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि भाई मैं डेटिंग में था, मैं उस एक्ट्रेस के साथ रिलेशनशिप में था, उस चीज को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, डिनाई नहीं किया। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक और पॉइंट रखा कि मैंने माइनर को डेट नहीं किया, मतलब जो वो एडल्ट थी तब मैंने उसको डेट किया था, ना कि जब माइनर थी। अब रियल क्वेश्चन है कि कैरियर को लेकर के क्या होगा। खैर देखो भाई, कैरियर जो है ऑलमोस्ट पॉज्ड हो गया है एंड मुझे नहीं लगता कि अब इतनी जल्दी वो मैटर से निकल पाएंगे। तो मतलब ऑलमोस्ट 2-3 साल के लिए अगर ये सच में क्रिमिनल नहीं होंगे तो 2-3 साल के बाद ही समझ लो कि पब्लिक के नजर में आएंगे, वरना उससे पहले इनका कोई के ड्रामा मुश्किल है कि देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई घुस चुके हैं मैटर में एंड मैटर इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होगा। खैर एक केडामा इनका आने वाला था नॉक ऑफ, जो कि मुझे नहीं लगता कि अब इतना जल्दी देखने को मिलेगा। कंट्रोवर्सी बड़ी है, क्या सच है क्या नहीं, इन सारी चीजों को आने में, रियल पिक्चर जो इसकी आने में काफी टाइम लगेगा। तो मुझे नहीं लगता कि अब जो इनका कैरियर है वो इतनी जल्दी रिवाइव हो जाएगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि खत्म हो चुका है सारी चीजें, कुछ भी हो सकता है आगे जाकर के, लेकिन अभी चांसेस कम है, 50-50 पकड़ो। मेरे ओपिनियन की बात करें तो मैं अभी बता रहा हूं, मैं किसी का साइड नहीं ले रहा। अगर उन्होंने गलत किया है, अगर उनकी वजह से उस लड़की की डेथ हुई है, भाई किसी की डेथ हुई है, किसी की जान गई है, तो सजा डेफिनेटली मिलनी चाहिए। लेकिन इन केस अगर आप पहले से हेट दे रहे हो पर्सन को एंड बाद में पता चला कि भाई उसने कुछ नहीं किया, तो आप अपना मुंह लेकर के कहां जाओगे। तो इसलिए मैं एज ए फैन आपसे बोलूंगा कि भाई थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा पेशेंस रख लो। हो सकता है कि आने वाले कुछ मंथ में जो ये कंट्रोवर्सी चल रही है इसको लेकर के पिक्चर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि कोरिया का रूल है इस तरह की कंट्रोवर्सीज को वो लोग ज्यादा दिन तक दबा के नहीं रखते, सारी पिक्चर कुछ दिन में क्लियर जरूर होगी। तो ओवरऑल जो भी सारे पॉइंट्स मैंने डिक्टेट कर दिया, आई होप जो भी चीजें हुई थी उसको आप समझ गए होंगे। तो इनकेस अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, मन करेगा तो शेयर कर देना। बाकी चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे की वीडियोज के लिए। और हाँ, यहाँ पर मैंने पूरी कहानी बता के रखी है तो इस वीडियो को भी चेक कर लेना।